क्योंकि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। वह देखिए, जो आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मुझे जो कहना है वो कि ब्राह्मण की बेटी है, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और अभी जौनपुर की घटना थी, एक दलित परिवार के साथ घटना घटित हुई थी। वहाँ 24 घंटे के अंदर पूरा प्रशासन का एक अंपायर खड़ा करके तो न्याय कैसे लेना है, यह विजय कुमार तिवारी को आता है। और अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको कानून के रास्ते पे चल करके न्याय की दहलीज तक पहुंचना पड़ेगा। और मैं बता दूं, पुलिस प्रशासन, वाराणसी पुलिस न्याय नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप डंके चोट पे योगी जी के ऊपर मुझको 1% भरोसा नहीं है। योगी जी संज्ञान नहीं लेंगे। अगर वह दलित की बेटी होती, नहीं हंसिया मसई बता रहा हूँ, अगर किसी दलित की बेटी की हत्या हुई होती, किसी दलित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ होता, तो 24 घंटे के अंदर योगी जी के प्रशासन का कैंप लग गया होता और 36 घंटे के अंदर उस अपराधी को पताल से उखाड़ करके उसको सूली पर चढ़ा दिया करके मैं इनके दरवाजे पे दे दूंगा। और फिर आप आएंगे, फिर आप देखेंगे न्याय कैसे मिलता है। विजय कुमार तिवारी जानते हैं और कई लोगों को मैं न्याय दिलवा बयान चलाया था भाई साहब, लोग पहचान भी रहे होंगे भदोही वाले। ये बताइए कि अभी आप कुछ कह रहे थे कि मैं ये कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा या फिर करवाने का प्रयास करूंगा, क्या कागज लेके आए हैं पीड़ित परिवार के घर? ऐसा है, देखिए, मैं कहने में कम और करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और अभी आपने मतलब आपके माध्यम से, भाई साहब के माध्यम से भी हमको जानकारी मिली कि योगी जी के ऊपर भरोसा है, योगी जी संज्ञान लेंगे। मैं बता रहा हूं कि योगी जी के ऊपर मुझको 1% भरोसा नहीं है। योगी जी संज्ञान नहीं लेंगे। अगर वह दलित की बेटी होती, नहीं हंसिया मसई बता रहा हूं, अगर किसी दलित की बेटी की हत्या हुई होती, किसी दलित की बेटी के साथ अत्याचार हुआ होता, तो 24 घंटे के अंदर योगी जी के प्रशासन का कैंप लग गया होता और 36 घंटे के अंदर उस अपराधी को पताल से उखाड़ करके उसको सूली पर चढ़ा दिया गया होता। लेकिन ब्राह्मण की बेटी है। जातिवाद फैला रहे हैं आप। जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, जो मन में जो जलन है, जो आग है, वह बता रहे ब्राह्मण की बेटी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज जितनी ब्राह्मण बेटियों की हत्या हुई है विगत 5 वर्षों 7 वर्षों में, जितनी ब्राह्मण बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, जितनी ब्राह्मण बेटियों की हत्या हुई, एक ब्राह्मण बेटी को योगी सरकार ने न्याय दिलाया है, तो हमको बता दीजिए। और मैं पिछली बार आया था, आपने हमारा बयान लिया था, इंटरव्यू लिया था, मैंने तब भी बोला था कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक नार्को टेस्ट नहीं होगा, तब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। कल शाम को आकांक्षा दुबे के माताजी से फोन पे मेरी वार्ता हुई थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ बयानबाजी या कथन करने के लिए नहीं आया हूँ। आकांक्षा दुबे हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने एवं जांच के दौरान आरोपियों का नार्को टेस्ट कराए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय प्रयागराज, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार, इन सब के नाम मैं लेटर टाइप करवा करके लेकर के आया हूं। और अभी उनके माताजी से संपर्क करूंगा और उनसे इस पे हस्ताक्षर करवाऊंगा। केवल उनको मैंने इतना कर भी बोला था फोन पे कि आप केवल खड़ी रहेंगे हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके, तो न्याय कैसे लेना है यह विजय कुमार तिवारी को आता है। और अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको कानून के रास्ते पे चल करके न्याय की दहलीज तक पहुंचना पड़ेगा। और मैं बता दूं, पुलिस प्रशासन, वाराणसी पुलिस न्याय नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप डंके की चोट पे लिख लीजिए। भैया वो पता है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे कहेंगे तो बताइए बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे भाई, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का मतलब है थोड़ी है कि हरिश्चंद्र का अभी तक वहां प्रभाव है, वो हरिश्चंद्र का भी क्षेत्र था, तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहीं। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वहां बेटी की निर्मम हत्या होती है। सभी भाइयों को पता है, सोशल मीडिया से लेकर के शासन प्रशासन सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन चूंकि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, वह देखिए, जो आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मुझे जो कहना है वो कि ब्राह्मण की बेटी है, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। और अभी जौनपुर की घटना थी, एक दलित परिवार के साथ घटना घटित हुई थी। वहां 24 घंटे के अंदर पूरा प्रशासन का एक अंपायर खड़ा कर दिया गया था। तो मैं बता दूं, पूरा पुलिस प्रशासन और इसमें बड़े बड़े राजनीतिक रसूखदार उन आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। और पुलिस को यह चाहिए कि पीड़िता को न्याय कैसे दिलाया जाए। जिन साक्ष्यों, भाई साहब देखिए, जो न्याय करने का काम होता है न्यायालय का, ना पुलिस प्रशासन का काम यह होता है कि आप योजना करके एविडेंस कलेक्ट करके एविडेंस को सही सही लीगल तरीके से न्यायालय के पटल तक पहुंचा दे। लेकिन पुलिस क्या कर रही है कि जिन साक्ष्यों के आधार पे न्यायालय अपराधियों को सजा देती ना, या देने का प्रावधान है, उन साक्ष्यों को ही विवेचना के नाम पे उन साक्ष्यों को ही मिटाने का काम पुलिस कर रही है, जिन साक्ष्यों के आधार पे हमारी बहन को, हमारी बेटी को न्याय मिल जाता। लेकिन अब सिर्फ एक ही कड़ी बची है कि आप लोग बोलिए कम और काम करिए ज्यादा, कागजी काम ज्यादा करिए और जबानी काम बंद कर दीजिए। आप लोग सब लोग मिलकर के जो भी आप किसी भी
भी संगठन से हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी मतलब जाति विशेष से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, अगर आप चाहते हैं कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिले और उनकी माता उनके पिता के जख्म पे मतलब अगर मरहम लगने का काम हो, तो सब लोग अपने अपने नाम से मतलब जितना अधिक संख्या में हो, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्रालय और महामहिम राष्ट्रपति को आप ज्ञापन दीजिए, प्रार्थना पत्र दीजिए कि पूरे प्रकरण की जांच अगर सीबीआई से नहीं कराई गई और सीबीआई जांच के दौरान अगर जिन जिन लोगों के ऊपर, जिन जिन अपराधियों के ऊपर पीड़िता की माता पिता का परिवार अंगुली उठाने का काम कर रहा है, अगर उन लोगों का नार्को टेस्ट नहीं कराया गया तो ठीक सुशांत सिंह राजपूत की फाइल जैसे दब गई वैसे दब जाएगी अभी फाइल। और पुलिस वाले किस तरह से लिपापोती करते हैं, किस तरह से धांधली करते हैं, किस तरह से लापरवाही करते हैं, किस तरह को सही का गलत और गलत को सही दिखाने का काम करते हैं, मुझसे ज्यादा इस जिले में कोई समझने वाला नहीं है। मैं मतलब पुलिस की कार्यप्रणाली को, पुलिस की कारगुजारी को मैं तह तक जानता हूं, इसलिए मुझे दर्द है, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं। रुकिए, भोजपुरी सिनेमा से जुड़े 3 लोग देश के सबसे बड़े सदन में बैठे हुए हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, बैठे हुए नहीं बैठे हुए हैं। और भोजपुरी सिनेमा से ये बच्ची भी ताल्लुकात रखती थी, बड़ी कलाकार थी। क्या लगता है ये जो 3 बड़े कलाकार आज बड़े सदन में बैठे हुए हैं, ये लोग कुछ करेंगे कि सिर्फ कान में रुई डाल के बैठे रहेंगे? देख लिए, इन लोगों को हारमोनिया बजा करके संसद तक पहुंच गए, इनका जुगाड़ हो गया है, सत्ता के सिंहासन में बैठ करके सत्ता की मलाई खाने का काम उनका बखूबी चल रहा है। और देखिए, जो आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है, तो आकांक्षा दुबे के प्रति या उनके परिवार के प्रति जिनकी संवेदनाएं हैं ना, जो वास्तव में दुखी हैं और जिनकी मंशा यह है कि मतलब न्याय होना चाहिए, वो लोग अपने अपने स्तर से, चाहे जिसके पास जो भी बल बुद्धि विद्या विवेक है, लोग लगे हुए हैं। और हाथी का दांत दिखाने का और होता है, खाने का और होता है। तो उन लोगों का जो दांत है दिखाने वाला है, उनको आकांक्षा दुबे के हत्या से मतलब कोई लेना देना नहीं है। पवन सिंह बहुत बड़े कलाकार हैं, आए भी थे, अब बोल के गए हैं कि न्याय की लड़ाई में साथ रहेंगे। जब बड़े बड़े लोग साथ दे रहे हैं तो न्याय तो मिलेगा ना भैया। चाहे कोई जनता जनार्दन हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई किसी संगठन का आदमी हो, चाहे भोजपुरी कलाकार हो, चाहे बॉलीवुड का कलाकार हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, जो कहता है कि मैं न्याय की इस लड़ाई में आकांक्षा दुबे के परिवार के साथ हूं, मैं उससे कहता हूं कि जिस तरह से विजय कुमार तिवारी ने भी आपने सोशल मीडिया में आप देखे होंगे, 3-4 दिन पहले मैंने अपने सौर आर्मी के लेटर पैड पे मैंने मतलब ऑनलाइन कंप्लेन किया है, मेरे मोबाइल में पूरा आवेदन संख्या पड़ा हुआ है, मैंने किया है। तो जो कहता है कि मैं मतलब आकांक्षा दुबे के परिवार के साथ इस न्याय की लड़ाई में हूं, मैं उससे कहता हूं सिर्फ आप एक प्रार्थना पत्र अपने नाम से, एक प्रार्थना पत्र आप दीजिए शासन प्रशासन को और न्यायपालिका को, और उसको दे करके आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको वायरल करिए, और ताकि जनता को दिखाइए कि मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, सिर्फ कथन में मेरा विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास करने में है ना। केवल मतलब चने के झाड़ पे चढ़ करके केवल डमरू बजाने से कुछ नहीं होता है, जमीनी स्तर पे जमीन पे खड़े होकर के जमीनी लड़ाई लड़ने से न्याय की प्राप्ति होती है। तो जो भी भाई मतलब आकांक्षा दुबे को न्याय दिलाना चाहते हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा नंबर है 8052793316, जिसको भी किसी प्रकार की मतलब वैधानिक या विधिक सलाह की आवश्यकता है या मतलब मेरे सहयोग की आवश्यकता जान पड़ती है, मैं उसके साथ हूं, उसके मतलब कंधे से कंधा मिला करके उसका सहयोग करूंगा। आप लोग जितने लोग हैं, एक एक प्रार्थना पत्र अगर अपने नाम से न्याय की प्राप्ति के लिए अगर आप शासन प्रशासन और न्यायपालिका को दे देंगे मेरे भाई साहब, तो न्याय को ला करके मैं इनके दरवाजे पे दे दूंगा और फिर आप आएंगे, फिर आप देखेंगे न्याय कैसे मिलता है। विजय कुमार तिवारी जानते हैं और कई लोगों को मैं न्याय दिलवा चुका हूं।